हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों से मैं छोटा सा जीके का टेस्ट लूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 8 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आप लोग इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकेंगे और आप लोगों की जीके भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर सोचने में अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में जो है अग्रगामी का जो है भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? फटाफट बताएं, किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे तैमूर लंग ने? तो ये जो आक्रमण किए थे भारत पर, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो ये जो प्रयोग किए थे मागधी प्राकृत का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन का जवाब देते चलना है। अगला प्रश्न, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इनमें से जो आपकी रेशा फसलें हैं वो हैं आपकी कपास, सन और जूट। ये तीनों फसलें आपकी रेशा फसलों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? दो भाषाओं के नाम इसमें दिए गए हैं, तो फटाफट बताएं कौन सी वो भाषाएं हैं जो अभी प्राचीन भाषाएं के रूप में घोषित की गई हैं। तो वो जो आपकी भाषाएं हैं वो हैं कन्नड़ और तेलुगु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट बताएं भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। ठीक है। और आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है। बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर जो हैं वो हैं आपके अपने देश भारत देश में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उर्दू किस भाषा का शब्द है? फटाफट बताएं उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो शब्द है वो है आपके तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? फटाफट बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अवमूल्यन शब्द का जो अर्थ होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यही होता है अवमूल्यन शब्द का अर्थ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि भारत में अभी तक अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है, तो मात्र 3 बार जो है अवमूल्यन भारत में किया जा चुका है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये जो कार्यालय है संस्कृति का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये है नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सबसे प्राचीन आपका पार्क बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना से का श्रेय प्राप्त है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो वो जो आपके मुगल सम्राट हैं वो हैं जहांगीर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? 46 क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। एकाधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो एकाधिकार का जो एक उदाहरण है वो है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे एकाधिकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? फटाफट बताएं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट बार इसे आप लोग देख रहे हो। तो रामकृष्ण
मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा है। तो काली मुद्राओं की जो सबसे मान्य परिभाषा है वो है कि वह आय है जिस पर कर आवंचन नहीं हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं और ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, ठीक है। वेदों को औपरों से क्यों कहा गया है, पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और 15 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। और ऐसे ही डेली टेस्ट की वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे पड़ी हैं टॉपिक वाइज की, प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको रिप्लाई सही से नहीं मिला है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो है FT साहिल। जो प्रोफाइल मेरी यूट्यूब पे लगी है वही प्रोफाइल उसमें भी लगी है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।